हेलो बच्चों, वेलकम टू केम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। अभी हम क्लास 9 साइंस पढ़ रहे हैं और जो चैप्टर है हमारा मोशन, इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने कवर कर लिए। पिछले 2 वीडियो में आप जाओगे, यू कैन स्टडी ऑल कॉन्सेप्ट पार्ट। अभी इस चैप्टर में हम सारे क्वेश्चन एंड आंसर, जितने क्वेश्चन एंड आंसर बनते हैं इसके एनसीईआरटी के बुक से, एक्सरसाइज के, एग्जाम्पल के, और जो बीच बीच में दिए गए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस करेंगे। इससे बाहर कुछ बचेगा ही नहीं। तो एक बार ये आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। पहले क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले एक बार सारे कीवर्ड्स देख लेते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट हमने वर्ड्स देखे, जो जो इम्पोर्टेंट हमने टर्म देखा, उसका क्या डेफिनेशन है। तो रेफरेंस पॉइंट बताया आपको, ऑरिजिन बताया कि एक ऐसा पॉइंट जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी, जिसमें खाली क्या हो, फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं होता, खाली मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। उसके बाद डिस्टेंस बताया कि टोटल जो कवर किया, जहाँ से चले और फिर जहाँ पे रुके, उसके बीच में टोटल डिस्टेंस आपने कवर किया, वो डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल फाइनल के बीच में, शॉर्टेस्ट, है ना। यूनिफॉर्म मोशन की मतलब कांस्टेंट स्पीड रहे या कांस्टेंट वेलोसिटी रहे, है ना, इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रहे कि इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम में अनइक्वल करे, है ना। उसके बाद क्या है, स्पीड। स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस कितना टाइम में ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम। उसके बाद एवरेज स्पीड क्या था, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये क्या था, एवरेज स्पीड, ठीक है। वेलोसिटी क्या था, एक ऑब्जेक्ट का स्पीड इन अ गिवन डायरेक्शन। तो अगर स्पीड में डायरेक्शन जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगले कुछ यूनिट है, जैसे एवरेज वेलोसिटी क्या है, इनिशियल प्लस फाइनल का डिवाइडेड बाय 2। और ऑडोमीटर क्या होता है, जो डिस्टेंस दिखाता है आपको। एक्सिलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, वेक्टर क्वांटिटी है एक। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन क्या है कि एक्सिलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, जहां भी यूनिफॉर्म लिखा होगा वो चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट। उसके बाद क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन दैट चेंजेस विद टाइम। रिटार्ड और डी एक्सिलरेशन क्या है, जो नेगेटिव एक्सिलरेशन आपका होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है, जो डिस्टेंस और टाइम के बीच में आपको दिखाएगा, इसमें आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, इससे आप एक्सिलरेशन निकाल सकते हो, प्लस जो एरिया बनेगा उससे क्या निकाल सकते हो, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो एरिया अंडर ग्राफ क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन 3 इक्वेशन थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और स्पीडोमीटर अगेन क्या डिवाइस है, जो स्पीड मेजर करने के काम आता है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार अगेन वही रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल। तो एक क्या किया भाई, एक ऑब्जेक्ट है, वो ना चलना स्टार्ट किया, है ना। चला चला चला, ये मान के चलो क्या है, इनिशियल है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ से फिर क्या किया, कुछ गया सामान लेके, फिर वापस आ गया, है ना, फिर रिटर्न आ गया, ठीक है। तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये बीच का एक स्टॉप है, और ये क्या है, फाइनल पॉइंट। तो यहाँ से चला, मान के चलो 1 किलोमीटर दूर था, ये वापस 1 किलोमीटर दूर है। अब देखो नेट डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, 2 किलोमीटर, एक, दोनों किलोमीटर एक एक साइड। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, 0, है ना। तो ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मूव किया, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, यस। ये तो इसका एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या है कि एक सर्कुलर ट्रैक पे, या आप रनिंग कर रहे हो, तो आप 400 मीटर का मान के चलो ट्रैक है ना। तो ये आप दौड़ा 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 दौड़ के वापस आए, यहाँ पे आके वापस फिर बंदा रुका, रेस कंप्लीट हो गया, आप जीत गए, है ना। तो आप जीत गए और उसके बाद जो है डिस्टेंस तो आपने कवर किया। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं 400 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करके आया हूं, नहीं। डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों,
क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम हो गई है ना। तो डिस्टेंस 400 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है ना। तो कोई बात नहीं, आपने डिस्टेंस कवर किया 400 मीटर, u1, ये क्वेश्चन कवर हो गया। एन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो यस, यस इट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। इफ यस सपोर्ट योर आंसर, दो एग्जांपल देके आप अपना आंसर सपोर्ट कर दो, ठीक है, पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फार्मर है, वो क्या करता है, एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड है मतलब कि ऐसे एक स्क्वायर फील्ड है ना। 10 मीटर इसका साइज है, 10 मीटर इसका साइज है, 10 मीटर इसका साइज है, 10 मीटर इसका साइज, ठीक है। स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 40 मीटर है ना, इन 40 सेकेंड है ना। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minute 20 second from his initial position, ठीक है। तो a farmer moves along the boundary of a square field of side 10 मीटर in 40 सेकेंड, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है, 2 मिनट 20 सेकेंड में वो कहाँ पे होगा, कितना टोटल उसने क्या कर लिया होगा, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया होगा, है ना। तो इसको एक बार देखते हैं अच्छे से। अब ये क्या कह रहा है कि साइड 10 मीटर है और 40 सेकेंड में, तो वैसे तो इसका ये भी हो सकता है कि भाई एक साइड या पूरा, तो ये मानो कि एक पूरा पूरा राउंड है ना, कि फुल राउंड कितने में कवर कर रहा है, फुल राउंड जो कवर कर रहा है वो 40 सेकेंड में कर रहा है, ठीक है। तो अब इसके साथ अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले तो टोटल टाइम गिवन क्या है, गिवन है 1 राउंड इन 40 सेकेंड। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, जिसमें निकालना है कहाँ पे होगा, 2 मिनट 20 सेकेंड। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 मिनट कितना हो जाएगा, 2 × 60 है ना, और फिर प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 140 सेकेंड, ठीक है। 140 सेकेंड को अगर आप देखो तो यू कैन राइट 140 इज 40 × 3 प्लस 20। कैसे निकालोगे, 140 को 40 से डिवाइड करोगे तो 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 20 रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। तो इसने क्या किया, कहने का मतलब ये है कि ये यहां से चला, एक राउंड मारा, 2 राउंड मारा, 3 राउंड मारा, और फिर क्या किया, 20 सेकेंड यानी कि आधा राउंड मारा, है ना, कि यहाँ पे कहीं पे जाके ये स्टॉप हुआ, है ना। तो अब ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस नहीं निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इनिशियल और फाइनल को जब स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं हमेशा, तभी मिलता है क्या हमें, शॉर्टेस्ट पाथ, है ना। इनिशियल फाइनल को जब स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, हमें मिलता है शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो अब जो शॉर्टेस्ट पाथ मिला वो कितना मिला, ये 10 है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, ये होगा √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। सॉरी, ये कुछ ज़्यादा ही थिक हो गया पेन, थोड़ा इसको थिन कर लेते हैं। तो ये कितना हो गया, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये हो गया √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो यानी कि 10√2, है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 10√2, है ना। निकालना क्या है इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो टोटल आंसर कितना हो गया आपका, आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब अगला कह रहा है कि एक क्वेश्चन थर्ड में 3 पार्ट बोला और पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। इट कैन नॉट बी जीरो, भाई ये तो गलत है, पहले ही समझा दिया कि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है। दूसरा क्या, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दी ऑब्जेक्ट, नहीं, जरूरी नहीं है डिस्टेंस के बराबर होगा या छोटा होगा, ऑलवेज, है ना। क्या होगा, ईदर इक्वल और लेस,
देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा आपको नहीं दिखेगा। कुछ ऐसा केस दिखे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, हो सकता है साइंस में ऐसा कुछ केस बने, कुछ ऐसा केस दिखे तो आप मुझे कमेंट में डाल के बताओ, वी विल एक्सप्लोर। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट सॉरी, इसमें दो ऑप्शन थे, इट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इट कैन नॉट बी जीरो, ये ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। बी पार्ट क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, नहीं ये भी फॉल्स है, ये वाला भी फॉल्स है। ठीक है, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है 16 मीटर 4 सेकंड में, उसके बाद अगला 16 मीटर 2 सेकंड में, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कि स्पीड अगर एवरेज की बात की जाए तो ये होता है टोटल डिस्टेंस, नॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो अब निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल डिस्टेंस है 16 मीटर, 16 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 16 प्लस 16 दैट इज 32 यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, टोटल टाइम क्या है, 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड दैट इज 6 सेकेंड। अब एवरेज स्पीड क्या बन जाएगी, एवरेज स्पीड बन जाएगी 32 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगी, 16 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, है ना, कि भाई आप बताओ स्पीड और वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे आप लिख दो स्पीड, यहाँ पे आप लिख दो वेलोसिटी। ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम। ठीक है, इसमें क्या होगा, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ट्रेवल्ड इन अ गिवन टाइम ये आप सेम आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा क्या आ जाएगा, स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में मतलब क्या हुआ, स्पीड में खाली मैग्नीट्यूड, है ना, ओनली। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, 3 नंबर के आसपास का ही आएगा, आप 3 पॉइंट दोनों में लिख के आ जाओ, नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन, किस कंडीशन में मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। ये बोल रहा है कि भाई ऐसा कौन सा कंडीशन बनेगा जहां पे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है एवरेज स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए। एक ही कंडीशन बनेगा, ऑब्जेक्ट किस में ट्रेवल कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन में, वन डायरेक्शन में, वापिस ना आए। मतलब कब पॉसिबल है ये, स्ट्रेट लाइन के साथ सिंगल डायरेक्शन के साथ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, प्लस यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि अगर स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए, 3 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 3 मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, 0, है ना। तो यानी कि स्पीड अगर x है तो वेलोसिटी भी x होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, एक डायरेक्शन में होगा, स्ट्रेट लाइन पे, वापस ना आ रहा हो, यहाँ जाके फिर वापस आने लग गया फिर दिक्कत हो जाएगी, एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, है ना।
तो क्या बोलेंगे भाई, हम बोलेंगे स्पीड और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसके और भी बन सकते हैं सिनेरियो, बट ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें पॉसिबल है ये ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये कह रहा है ऑडोमीटर। ऑडो, ऑडो का मतलब होता है डिस्टेंस। क्या होता है ऑडो का मतलब? डिस्टेंस। मीटर का मतलब क्या होता है? मीटर में है ना। तो डिस्टेंस मेजर करता है, ये क्या करता है? डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस। तो क्या है ये? डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा दिखेगा जब किस में हो ये? यूनिफॉर्म मोशन में। किस में हो? यूनिफॉर्म मोशन में। तो अगर यूनिफॉर्म मोशन में अगर हम खाली स्पीड की बात कर रहे हैं या वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, है ना, तो स्पीड में क्या दिखेगा आपको कि ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। अगर स्ट्रेट लाइन है तो ऐसा चलेगा, और हर एक टाइम के बीच में, जैसे एक सेकंड में, एक सेकंड मान के चलो 2 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 2 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 2 मीटर, है ना। तो क्या दिखेगा आपको? और अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, तो ऐसा दिखेगा कि भाई, और अगर इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ के देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। अब वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी में क्या दिखेगा? यूनिफॉर्म मोशन है, मान के चलो सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन रखना पड़ेगा। सेम डायरेक्शन है, एक्सीलरेशन 0 है ना। और सेम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट नहीं आता, सेम डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें वेलोसिटी टाइम बनाना हो, वेलोसिटी और टाइम बनाना हो तो कुछ ऐसा दिखेगा। एक्सीलरेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप ऐसा लिख के आए तो, पूरे के पूरे नंबर, कोई एक नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम अ स्पेसशिप रीच द ग्राउंड स्टेशन। एक एक्सपेरिमेंट किया तो स्पेसशिप से एक सिग्नल आया ग्राउंड पे, कितने में? 5 मिनट में। यहाँ पे एक स्पेस स्टेशन है, यहाँ अर्थ पे कुछ स्टेशन है, यहाँ से एक सिग्नल भेजा, सिग्नल कितने देर में आया? 5 मिनट में सिग्नल आ गया। तो ये कह रहा है डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस बताओ भाई। तो लाइट की स्पीड कितनी बता दी? 3 × 10⁸ है ये, सॉरी गाइस, 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये देखो, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट का यूज करके क्या क्या निकाला जाता है स्पेस इंडस्ट्री में, डिस्टेंस निकालेंगे इससे, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस निकालना है। स्पीड क्या दिया हुआ है? 3 × 10⁸ टाइम क्या दिया हुआ है? 5 मिनट। तो 5 मिनट इंटू 60, यानी कि 6×5 = 30, तो 300 सेकेंड, है ना। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस क्या निकल के आएगा? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ टाइम कितना हो गया? 300 सेकेंड। तो 300 × 3 कितना हो जाएगा? 900 × 10⁸ मीटर। क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। ये एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना है ना। एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ पूछ लेते हैं वो लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है ये कार का ऑडो
2000 किलोमीटर रीड करता है ट्रिप स्टार्ट होने से पहले, ट्रिप खत्म हुआ तो 2400 किलोमीटर रीड करता है। मतलब ट्रिप कितने का? 400 किलोमीटर। कितने का ट्रिप? 400 किलोमीटर। ट्रिप कितना लिया? 8 घंटा। क्या निकालना है? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, वेलोसिटी नहीं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? फाइनल ओडो माइनस इनिशियल ओडो, कितना हो गया? 400 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट नहीं, टाइम। टोटल टाइम कितना है? 8 आवर। स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। 400/8 कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो पूछा था 50 किलोमीटर पर आवर में पूछा, तो बोल रहा है मीटर सेकंड में बता। तो मीटर सेकंड में क्या करेंगे? स्पीड क्या हो जाएगा? 50 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना, क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर रहेगा। बढ़िया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज। अब इस क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? उषा एक पूल है ना, एक स्विमिंग पूल है। 90 मीटर का है टोटल। 90 मीटर काफ़ी बड़ा होता है। 90 मीटर का स्विमिंग पूल है और सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर। एक एंड गई 90 मीटर कवर किया, एक एंड गई 90 मीटर कवर किया, है ना। टोटल डिस्टेंस कितने में कर रही है? 180 मिनट कवर कर रही है कितने में? 1 मिनट में, मतलब कि 60 सेकेंड में। ठीक है। अब कहिए एवरेज स्पीड पहला काम है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। कौन सा? टोटल वाला। डिस्टेंस कितना है? 180। टाइम कितना है? 60। तो कितना हो गया? 3 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, या फिर v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। अर्थमेटिक मीन ले लो। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। क्यों? यही इनिशियल है, यही फाइनल है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट या टाइम से निकालेंगे तो 0 डिस्प्लेसमेंट, टाइम कुछ भी हो, क्या हो जाएगा? 0। और v प्लस यू से निकालेंगे तो v प्लस यू के हिसाब से निकालेंगे तो क्या होगा? हमें एवरेज स्पीड दे रखा है। अगर एक साइड का टाइम देता ना, एक साइड का टाइम, तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है। और क्योंकि अब कोई बोलेगा कि भाई 1 मिनट में है 180 कर रहा है तो 30 सेकंड में 90 कर लेगा, तो ऐसा नहीं है। ये अज्यूम नहीं करना है। क्या पता कि पहले जो है, पहले 90 मीटर जल्दी कर ले, अगले 90 मीटर स्लो करे, है ना। ये पॉसिबल नहीं है ना कि उतने ही स्पीड से जाओ, उतने स्पीड से आ जाओ। तो इसलिए अज्यूम नहीं करना है। तो ये वाले मेथड से हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है। और आंसर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एवरेज वेलोसिटी 0। ठीक है। 0 डिवाइडेड बाई सम टाइम होगा 60 सेकेंड। तो इसके हिसाब से क्या आ जाएगा आंसर? 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक बढ़िया क्वेश्चन अगला देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट किया, मतलब कहीं खड़ा था वहां से स्टार्ट किया। राहुल ने बाइसाइकिल चलानी स्टार्ट करी, गाड़ी चलाया, है ना। टोटलिंग सॉरी। अ वेलोसिटी ऑफ टू अटेन, सॉरी, टू के बाद स्पेस है, टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। कि 0 मीटर पर सेकेंड। स्टेशनरी का मतलब क्या था? जहाँ स्टेशनरी लिखा हो। जिंदगी में जब भी क्वेश्चन देखोगे, जब आप 11वीं 12वीं में जाओगे, अच्छी अच्छी बुक्स में, HC वर्मा है, कुछ भी है, वहाँ ये सब लिखा होगा। पर स्टेशनरी का मतलब क्या है? 0। ये सब चीज़ें अभी से दिमाग में डालना शुरू करो। तो स्टेशनरी का मतलब क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। और कितने का अटेन किया? 6 मीटर पर सेकेंड। कितने में? 30 सेकेंड में। 6 मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा होता है, तो कोई ये मत सोचना कि भाई इतना कम स्पीड है ना। उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया,
और फिर वेलोसिटी कितनी आ गई 4। 30 सेकंड के बाद क्या किया भाई ने, ब्रेक अप्लाई किया और कितने पे आ गया 4 मीटर पर सेकंड में, है ना। कितने में, अगले 5 सेकंड में। ठीक है। अब कह रहा है एक्सिलरेशन ऑफ द बाइसाइकिल इन बोथ द केसेस, तो एक्सिलरेशन निकालना है। ठीक है। अब एक्सिलरेशन इन केस वन, एक्सिलरेशन इन केस वन दैट इज, है ना, 0 to 6 मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या होगा, एक्सिलरेशन कितना होता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। v कितना है 6, u कितना है 0, टाइम कितना लिया भाई 30 सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड है ना, तो कितना हो जाएगा 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केस टू क्या कहता है भाई, एक्सिलरेशन इन केस टू दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड टू 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या है, v माइनस यू बाई टी। v कितना है 4, u कितना है 6 और t कितना है 5, तो कितना हो गया -2/5, यानी कितना हो गया माइनस का 0.4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ देख रहे हो स्पीड कम हो रहा है, यानी डी एक्सेलरेट कर रहा होगा, ब्रेक मार रहा है, इस एक्सेस क्या आया नेगेटिव में। और यहाँ पे देख रहे हो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या एक्सेलरेशन बढ़ा रहा है, तो एक्सेलरेशन किस में आ रहा है, पॉजिटिव में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन विल यू से, कब बोलोगे कि एक बॉडी यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में है, एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन में, है ना। तो यूनिफॉर्म कब होगा, यूनिफॉर्म होगा व्हेन चेंज इन वेलोसिटी, क्या, चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल इज इक्वल, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे 0 से स्टार्ट किया, 2 मीटर पर सेकेंड गया 1 सेकेंड में, उसके बाद 4 मीटर पर सेकेंड यानी कि 2 मीटर का पर ले लिया, फिर कितने में 1 सेकेंड में, फिर 6 मीटर पर सेकेंड अगेन कितने में चला गया 1 सेकेंड में, तो ये होगा यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म क्या है ना, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है ना, चेंज इन वेलोसिटी इज क्या है, नॉट इक्वल इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना। कि भाई पिछले क्वेश्चन में क्या था, 0 से 6 मीटर पर सेकेंड गया कितने में 30 में, उसके बाद 5 सेकेंड में कितना चला गया 2, उसके बाद 5 सेकेंड में चला गया 6 से 4 मीटर पर सेकेंड। यह एक्सिलरेट कर रहा है, यहाँ डी एक्सिलरेट कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी सेम रहना चाहिए, सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अब कोई बोलेगा ग्राफ बनाओ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे, चिपका देंगे ऐसा। ये क्या है, एक्सिलरेशन इज कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म बनाना है, वी बनाएंगे, टी बनाएंगे, ऐसा चिपका दो, ये क्या हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में कौन सा एक्सिलरेशन, क्यों, देखो एक टाइम इंटरवल निकाल लो आप, है ना। तो इसको मान के चलो 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इतना वेलोसिटी चेंज हुआ। अगला टाइम इंटरवल निकालो, ये क्या है अगला 1 सेकेंड, इसको यहाँ पे प्लॉट करो, अगले 1 सेकेंड में देखो वेलोसिटी कितना चेंज हुआ। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कम था, यहाँ ज्यादा हो गया, है ना। ऐसे ही नॉन एक्सिलरेशन, है ना, डी एक्सेलरेशन देखना कैसा रहेगा, डी एक्सेलरेशन कैसा रहेगा, कुछ वेलोसिटी है इनिशियली टी इज इक्वल टू 0 में, और वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है, ये क्या है डी एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म, कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म। अगर यही होता स्ट्रेट लाइन, है ना, यही होता क्या, कहाँ बनाओ भाई, यही होता स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या हो जाता डी एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन क्या होता नेगेटिव, बट क्या होता यूनिफॉर्म। ठीक है। तो वी टी में स्ट्रेट लाइन दिख जाए तो डी एक्सिलरेशन एक्सिलरेशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। ठीक है। डेप्थ में समझना है, ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं निकलना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बस की स्पीड कम हो जा रही है 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर में 5 सेकंड में, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बस। तो क्योंकि टाइम सेकंड में दिया हुआ है तो इसको भी सेकंड में लेके आएंगे। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 60 किलोमीटर पर आवर।
इनिशियल वेलोसिटी कितना है 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन कितना है 5 सेकेंड, पक्का बंदे ने ब्रेक मारा होगा। अब कह रहा है एक्सीलरेशन निकालो, तो एक्सीलरेशन कितना होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टोटल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो सब किलोमीटर पर आवर में है ना। तो किलोमीटर पर आवर में है, या तो सेकंड को घंटे में बदल दो या घंटे को सेकंड में ले आओ। तो 60 फाइनल वेलोसिटी कितना है 60 इंटू 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, माइनस 80 इंटू 5/18 कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। टाइम सेकंड में कितना है 5। कैसे आया देखो 80 किलोमीटर में कितना मीटर 1000, घंटे में कितने सेकंड 3600, ये चला गया, 2 पंचे 10, 2 18 36, 2 5 जा 10, 2 18 जा 36, तो 5/18 आ गया ना। तो यही मैं कर रहा हूँ हर जगह 1000 1000 बाई डिवाइड बाई 3600 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, है ना। 5/18 बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 5 रहेगा, 60 में से 80 गया कितना रहेगा -20 रहेगा, 5 से 5 चला जाएगा, 2 10 जा 2 9 जा, है ना। तो 10/9 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा माइनस में, और क्या रहेगा ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी क्या रहेगी यूनिट। तो यूनिट लिखा करो, यूनिट लिखने से क्या होगा श्योरिटी आ जाएगी भाई, नंबर पूरे मिलेंगे, है ना। तो क्वेश्चन पूरे कब होगा गिवन चीज लिखो, है ना। गिवन में उसके बाद फॉर्मूला लिखो क्या यूज करने वाले हो, उसके बाद सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन को प्रॉपर यूनिट के साथ क्या कर दो सर्कल कर दो, है ना, 2 स्टार मार दो और बढ़िया बात है ना। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन, है ना, ये क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन स्टार्ट हुई रेलवे स्टेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, स्पीड पकड़ लेती है 40 का, कितने में 10 मिनट में, इसका एक्सेलरेशन निकालना है ना। तो स्टार्ट कर रही है, स्टार्ट स्टार्ट का मतलब क्या u इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या क्या होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो v कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में है तो किस में करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 5/18। यू कितना है 0, टाइम कितना है 10, 1 मिनट में कितना सेकंड 60 सेकंड, तो क्या कर देंगे 60, है ना। तो क्या हो जाएगा 10 से 4 गया, है ना, 5 से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/18 इंटू 12 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन एकदम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पकड़ो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बस की स्पीड कम हो जाती है, ये सॉरी हमने पहले ऑलरेडी कर दिया ये वाला, है ना। तो ये अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप एक ऑब्जेक्ट के मोशन के लिए क्या कह सकते हो जिसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है ना, ये है ऐसा डिस्टेंस टाइम, ये टाइम एक्सिस है, पैरेलल पैरेलल बराबर बराबर, जैसे दो रेलवे की ट्रैक बराबर बराबर चलती हैं वैसे बराबर बराबर, है ना, है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है पैरेलल, पैरेलल पैरेलल मतलब कि क्या हो गया 0 सेकंड पे बंदा वहीं खड़ा है, 1 सेकंड पे बंदा वहीं खड़ा है, 2 सेकंड पे बंदा वहीं खड़ा है, बंदा नहीं हिल रहा है, इसका मतलब बंदे की वेलोसिटी क्या है 0, क्या है वेलोसिटी 0, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे इसका मतलब ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एंड हैविंग वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन, स्टार मार्क, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अगले पे आते हैं, ओहो अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओहो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ गड़बड़ हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम, है ना, ऐसा ग्राफ हो, ये वाला एरिया को क्या बोलूंगा मैं? तो ये एरिया कैसा होगा? ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकेंड। तो क्या आएगा? मीटर। इसका मतलब क्या है? डिस्टेंस। बट वेलोसिटी है तो क्या निकल के आएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या निकल के आएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टार्टिंग किया रेस्ट से, वेलोसिटी पकड़ लिया 72 किलोमीटर पर घंटे का, कितने में? 5 मिनट में। ये अच्छा ट्रेन है ना। वो 10 मिनट में 40 की स्पीड पकड़ रहा था पिछले वाला। ये मानो एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म है, पहला एक्सीलरेशन निकालो और दूसरा डिस्टेंस निकालो। तो भाई एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। वी कितना? 72। यू कितना? 0, है ना। और इसको 72 को, और टाइम कितना? 5। ये मिनट में है, इसको घंटे में कन्वर्ट करने से अच्छा है इसको सेकंड में ले आओ। तो मिनट को सेकंड में ले आओ, और इसको करना है किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो क्या कर दो? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा? 72 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 60। इस 5 से 5 ये कट जाएगा, 18 से 4 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सीलरेशन। नाउ वी नीड टू फाइंड डिस्टेंस। तो s इज इक्वल टू, या फिर ऐसा बोल सकते हैं 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो कौन सा आसान जी है यूज करना? ये वाला ठीक लग रहा है, मतलब ये आसान है यूज करना। क्यों? क्योंकि इसमें स्क्वायर वाला चीज सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, निकल दोनों से जाएगा। यहाँ पे u 0 हो जाएगा, a यहाँ भी दिया हुआ है ना, t भी दिया हुआ है, u भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, तो s यहाँ से भी निकल जाएगा। तो ये वाला पकड़ लेते हैं। u क्या है? 0। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ ए कितना है भाई अपना? 4/60। टाइम कितना है? 5 × 60, है ना, सेकेंड। इंटू, तो स्क्वायर हो जाएगा 5 × 60 सेकेंड, 2 बार लिख दो। एक 60 से एक 60 कट गया, कोई समझ गया होगा मैंने ऐसा क्यों लिखा, ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, है ना। तो ये 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 2 जा 10। ये 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 300। ये कितना हो जाएगा? 3000। 300 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 3000 मीटर। 3000 मीटर कोई बोलेगा किलोमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर। सिंपल, गुड आंसर। अगला। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कार एक्सिलरेट किया, क्या किया? एक्सिलरेट यूनिफॉर्म, यानी कि वो इक्वेशन यूज करने के लिए कह रहा है। यहाँ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, वो तीनों इक्वेशन मोशन में चिपका देने हैं। कितने से? 18 से 36। कितने में? 5 सेकंड में एक्सिलरेशन निकालना है। तो एक्सिलरेशन तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। u कितना? 18। v कितना? 36। t कितना? 5। यूनिट सबकी अलग अलग है, ध्यान रखना। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। तो v कितना? 36। t कितना? 18। तो इसको करना हो तो कितना कर देंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई। टाइम कितना लिया? 5 सेकेंड। बढ़िया बात है, ये तो 5 में दे दिया। 36 में 18 गया तो कितना हो गया? 18 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5/18। इससे ये कट गया, इससे ये कट के कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या आ गया? एक्सीलरेशन ए। क्या आ गया? ए, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस कवर, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना? 18 इंटू 5/18। वो पिछले वाले में देख लेना भाई, कुछ गलती ना करियो टाइम वाइम के चक्कर में। 18 इंटू 5/18, है ना। और यू टी कितना? 5 प्लस हाफ, ए कितना? 1, टी कितना? 5 इंटू 5। ठीक है।
तो ये 18 से 18 कट गया, ये कितना हो गया 5 और 5, 5 इंटू 5 25, और ये कितना हो गया 25/2, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 12.5 यानी कि 37.5 UT, 18 किलोमीटर आवर को पर सेकंड कर दिया UT प्लस हाफ, ए कितना 1, टी स्क्वायर कितना 25। तो यहाँ पे तो डिस्टेंस मीटर में निकल के आना चाहिए, कुछ गड़बड़ लग रहा है। 37.5 मीटर बोला है 5 सेकंड में, डजंट लुक ओके। ओके ठीक है, ऐसा ही होगा, क्योंकि 18 का मतलब क्या हो गया 1 मीटर पर सेकंड, तो इस ओके 37.5 मीटर इसने कवर कर लिया। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्रेक अप्लाई किया, डी एक्सेलरेशन हो गया है ना 6 मीटर पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, डी एक्सेलरेशन 2 सेकंड लिया कार, ब्रेक लगाने के बाद डिस्टेंस ट्रेवल करना बताना है ना। तो a इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी गाड़ी रुक गई तो 0 है ना, u नहीं पता क्या है, टाइम पता है क्या है 2 सेकेंड है ना। तो s इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर हमें पता है, एक्चुअली क्या है s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर है ना। तो u नहीं पता हमें, तो ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as है ना। तो इसमें भी नहीं पता, ये भी नहीं निकाल सकते, तो पहले क्या करना पड़ेगा, कोई एक क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी है ना। तो v इज इक्वल टू यू प्लस AT, ये भी अपने पास एक क्वेश्चन है ना। तो v कितना है 0, तो u कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू यू प्लस AT, यानी कि u इज इक्वल टू माइनस AT। ये कितना है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना है 2, तो क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो v स्क्वायर। तो अब इस वाले से कर लेते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो s कितना है माइनस का, u कितना है, u है माइनस का 12, ये इसलिए क्योंकि हमने a को प्लस लिया, a को माइनस ले तो u प्लस में निकल के आ जाता है, ठीक है। तो माइनस का 12, u t कितना है 2 सेकेंड, हाफ a कितना है भाई, a है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट देखता रहना भाई। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, टी कितना 2 गुने 2 4, तो ये कट गया 2 हो गया, तो -12 गुने 2 -24, और ये कितना हो गया प्लस का 12, तो कितना हो गया एग्जैक्टली 12 मीटर, किसका ये माइनस का 24 है, 12 गुने 2 24, ये कितना होगा डिस्प्लेसमेंट 12 का किसमें माइनस में। तो एस को यहाँ पे आप यू के डायरेक्शन में लिए हो इसलिए माइनस में आया है, अगर ए को माइनस में लेते तो यू भी पॉजिटिव आता है, एस भी पॉजिटिव आता है, ठीक है भाई है ना। तो डायरेक्शन वाला खेल थोड़ा ध्यान रखना, कोई बोले -12 मतलब जिस डायरेक्शन में आपने डी एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव माना तो बाकी चीजें नेगेटिव मारी है, मतलब वो पॉजिटिव चल रहा है ना। अगला क्वेश्चन भाई, एक बस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 2 मिनट के लिए मूव कर रही है भाई, स्पीड बताओ कितना उठा लिया और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिखा हुआ है उस क्वेश्चन में जहाँ पे हम 3 इक्वेशन लगाएंगे, क्या v इज इक्वल टू यू प्लस AT, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है भाई। अब इसमें क्या क्या निकालना है, गिवन क्या है एक्सिलरेशन, क्या 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना दिया हुआ है 2 गुने 60 सेकेंड यानी कि 120 सेकेंड, ठीक है। स्पीड निकालना है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, गिवन क्या है रेस्ट से स्टार्ट कर रहे थे यानी क्या है 0, u कितना है 0, 0.1 टाइम कितना है 120, ये कट गया ये 0 खा गया, कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड है ना। डिस्टेंस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, u कितना 0, v कितना 12, 12 का स्क्वायर कितना 144 इज इक्वल टू 2as, a कितना 0.1, कितना 0.1, तो s इज इक्वल टू कितना 144 डिवाइडेड बाई 0.1, ये यहाँ चला जाएगा कितना हो जाएगा
इंटू 10, तो कितना आ जाएगा 1440 मीटर। समझ गए, ऐसे आंसर निकालना है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बराबर, यानी कि इंटू 5/18, 18×5 = 90, 18×5 = 90, तो 5 × 5 कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज ए? इज -0.5 मीटर पर सेकेंड, डी एक्सिलरेटिंग, तो ये हो जाएगा। अब नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड इज हाउ फार इट विल गो। सो v² - u² इज इक्वल टू 2as। व्हाट इज गिवन? v इज फाइनल वेलोसिटी इज 0। वाई? क्योंकि ये क्या कह रहा है, फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, v का 0। तो v² - u², तो v² 0, u² कितना 25 इंटू 25, ए कितना है 2 इंटू -0.5, एस कितना है नहीं पता, निकालना है। तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू -25 इंटू 25। ये चीज़ें जब इधर आएंगी तो डिवाइड में आएंगी, तो क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5 किसका, माइनस का। इस माइनस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 25, 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 625 मीटर। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन जो है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डाउन जा रहा है इंक्लाइन प्लेन पे, ऐसे ट्रॉली जा रही है इंक्लाइन प्लेन पे, तो देखना वैसे तो ग्रेविटी खींच के ले आएगी इसको नीचे, तो एक्सिलरेट ही होगा ये कितने से 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ए क्या हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी क्या बोल रहा है 3 सेकंड के बाद बताओ क्या वेलोसिटी जाएगी। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियली 0 पे रहेगा वैसा मान लेते हैं। तो v इज इक्वल टू यू 0 प्लस ए कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना है 3 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गाड़ी है, इसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म लिखना जरूरी है, नहीं तो आप अपने इक्वेशंस अप्लाई नहीं कर पाओगे, ढूंढना है इसको। 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर से 10 सेकंड में क्या डिस्टेंस कवर करेगी आफ्टर स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या है u0 है ना। तो v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो इसमें u0 है, v दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है ना। ओहो, v नहीं दिया हुआ है ना। तो t दिया हुआ है, t कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाएंगे, u0 है, a कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना है 10, तो कितना हो गया 40 सेकेंड। ये क्या हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, क्या हो गया v। अब v² - u² इज इक्वल टू 2as, v² - u² इज इक्वल टू 2as। अब लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया u कितना है 0 है ना, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज 4। तो ये 2 से ये 20 हो जाएगा, ये 4 से ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल वाला। और नहीं तो ऐसा कर सकते थे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इज 0, हाफ a इज 4, t इज 10 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 200 मीटर। तो एक स्टेप नहीं करना पड़ता इसमें, तब भी आंसर निकल जाता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बहुत मेहनत लग रही है, धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27 तक पहुंच गए हैं। तो जो बच्चा अभी तक यहाँ तक लगातार देखते हुए आया तो बहुत ही स्ट्रांग है वो। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट घुसाया हुआ है, ठीक है। अब जो ग्रेविटेशन अभी तो नहीं, जब आगे पढ़ लोगे तो थोड़ा सा आसान लगेगा, ये उतना भी आसान नहीं है। ये कह रहा है कि स्टोन को ऊपर फेंका है ना, वर्टिकली बताइए स्टेडी लाइन है, सीधी लाइन, ठीक है।
और कैसे फेंका है, लॉन्च वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है ना, और एक्सिलरेशन जो है कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। बेचारों ने क्या किया, यूनिट सही कर दिया क्योंकि क्वेश्चन टफ था, यूनिट भी मिक्स कर देते तो बंदा वैसे ही गलत कर देता। तो ए लग रहा है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नीचे की तरफ, तो यू के उल्टा हो गया तो इसको माइनस मान लेते हैं, है ना। व्हाट इज द हाइट अटेंड, क्या हाइट क्या पहुंचा भाई, ये एच कितना पहुंचा ये बता रहा है ना। और ये कह रहा है टाइम कितना लगेगा वहां तक जाने में। तो ये समझो कि जब ये एक्सिलरेशन इसको रोक रहा होगा है ना, तो एक टाइम पे हाइट कितनी हो जाएगी इस यहाँ पे v कितना हो जाएगा 0। तो u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, a दिया हुआ है, s निकालना है। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट दिया है, यूनिफॉर्म दिया होगा है ना। तो ये वाला ही हमेशा यूनिफॉर्म ही होता है जब एक्सीलरेशन लगता है डाउनवर्ड है ना। जब ग्रेविटी में पढ़ोगे तो इसकी वैल्यू 9.8 रहेगी, बट 10 के आसपास ही मान लेते हैं। v कितना है 0, u कितना है 5, तो 5 इंटू 5 25, माइनस का यहाँ लग गया, डिवाइडेड बाई 2, ये 2a नीचे आ जाएगा, a इज 10, ये भी माइनस का है तो माइनस से माइनस कट गया, तो 5 इंटू 5 25, 10 बाई 2 कितना 20, तो ये कितना हो जाएगा 25/20 कितना हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है टाइम कितना लेगा, तो भाई टाइम इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है 0, u कितना है 5, a कितना है -10t है ना। तो ये कितना हो जाएगा -5/-10, सॉरी फॉर नॉइस, से कितना हो जाएगा 1/2 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो टाइम कितना आ गया 1/2 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना आ गया ये आ गया। बढ़िया क्वेश्चन एकदम। तो वैसे कुछ डाउट लग रहा है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यू स्क्वायर हो गया 5 इंटू 5, 2as हो गया 2 इंटू 10, तो 25/20 ठीक ही है ना। ओके अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई अपना, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक एथलीट है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डाया कितना है 200 मीटर है ना। ये 200 मीटर का जो ट्रैक है इसका चक्कर मार लेता है, कितने में मार लेता है बंदा 40 सेकंड में पूरा चक्कर मार लेता है। डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड है ना। तो 2 मिनट 20 सेकंड है ना इज इक्वल टू 2 मिनट प्लस 20 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 140 सेकेंड है ना। अब क्या कह रहा है ये पूरा एरिया है ना, तो वैसे सरकमफ्रेंस अगर रेडियस में देखें तो सरकमफ्रेंस कवर कर लेता है कितने में 2πr में, 2r कितना हो जाता है d, तो कितना हो जाएगा πd। तो और ये सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा डिस्टेंस एक पूरे का, और टाइम कितना लिया है 40 सेकेंड, तो टाइम ले लेंगे सरकमफ्रेंस बाई टाइम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा स्पीड। तो ये कितना हो गया πd/t, यानी कि पाई डाया 200 टाइम कितना 40/5, तो कितना हो जाएगा आंसर 5π, ठीक है। अब कह रहा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद ये कहाँ पे होगा है ना। तो स्पीड तो दे दिया, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड कितना है 5π, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 5π इंटू टाइम, टाइम कितना है 140 सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 140 सेकेंड, तो 140 इंटू 5 कितना हो जाएगा 700π, क्या हो जाएगा डिस्टेंस। अब 700π डिस्टेंस है,
तो ओहो, तो एक सरकमफ्रेंस कितना, पाई डी, तो एक सरकमफ्रेंस कितना 200 पाई, तो सरकमफ्रेंस कितना है इसका, सरकमफ्रेंस कितना है 200 पाई, है ना। पाई डी है तो डी कितना है 200, तो 200/700 कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 700 पाई, ये तो आ गया। अब क्या निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए क्या करो, 700 पाई डिवाइडेड बाई 200 पाई डिवाइड करो, कितना हो जाएगा, इंटू 3 से चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200 पाई इंटू 3 प्लस 100, क्या हो जाएगा 700 कवर करेंगे। तो 3 चक्कर मारे, यहाँ से चला, वापस आया 200 पाई, फिर वापस आया 200 पाई, फिर वापस आया 200 पाई, तो 600 पाई तो यहाँ पे हो गया। तो इनिशियल फाइनल जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक क्या हो गया, जीरो। इसके बाद चला फिर कितना 100 पाई, कितना चला 100 पाई, तो 100 पाई का मतलब क्या हो गया, कुछ यहाँ पे होगा, तो 100 पाई चल गया, यानी कि इस पॉइंट पे आ गया। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना टोटल 200 मीटर। तो इनिशियल पोजीशन ये रहा, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 मीटर। दोबारा समझो, सरकमफ्रेंस बाय टाइम निकाल लिया, सरकमफ्रेंस टोटल डिस्टेंस टाइम से डिवाइड कर दिया, तो सरकमफ्रेंस कितना था पाई डी, यानी कि 200 पाई सरकमफ्रेंस था। डिस्टेंस निकाल लिया, कितना हो गया 700 पाई, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या से निकालेंगे, 700 पाई का जब ब्रेक किया था 200 पाई इंटू 3 प्लस 100 पाई, है ना। तो टू दो 3 चक्कर तो पूरे मार लिए, तो यानी कि इनिशियल फाइनल, तो यानी 3 चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितना जीरो। एक 100 पाई का और मारा, तो यानी कि यहाँ पे जाके खड़ा होगा बंदा कहीं पे। इसका मतलब इनिशियल फाइनल के बीच में कितना डिस्टेंस, डाया के बराबर, डाया कितना 200 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना 200 मीटर। प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लेना। ये शायद आपके एनसीईआरटी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, बट आपके ओलंपियाड के लिए बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है अगर आप दिमाग जगाना चाहते हैं ओलंपियाड लायक तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जोसेफ जॉग किया, एक एंड से दूसरे एंड पे 300 मीटर रोड है, 300 मीटर स्ट्रेट रोड है, 300 मीटर ज़्यादा होता है नापना वैसे, है ना। तो एंड ए टू एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट रोड इन 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड, है ना, यानी कि 2 × 60 + 30, यानी कि 150 सेकेंड, है ना। अब देन ही टर्न अराउंड एंड जॉग, ये ए था, ये बी था, भाई वापिस आया, कितना 100 मीटर जॉग किया इसने, तो है ना 1 मिनट लिया, यानी कि 60 सेकेंड लिया। एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, तो एवरेज स्पीड कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन कितना हुआ, 300 गया 100 वापिस आया, यानी कि 400। टोटल टाइम टेकन 150 + 60 कितना हो गया 210, तो 40/21 कितना हो गया एवरेज स्पीड, है ना। सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए, माइक उतना अच्छा है नहीं मेरे पास। एवरेज वेलोसिटी के लिए कितना गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 200। टोटल टाइम क्या लिया भाई ने 2110, तो ये कितना हो जाएगा 20/21 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देख लिया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था आपका, डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस, है ना, और ये क्या था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। आ गई निकल की चीजें, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ए टू बी के केस में हमने निकाल लिया, ए टू बी में क्या हुआ, एक डायरेक्शन में गया, तो एक डायरेक्शन में गया तो ए टू बी में स्पीड भी यही होगी और वेलोसिटी भी यही होगी, है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 300, डिस्टेंस भी कितना होगा 300, है ना। ये यहाँ से यहाँ की बात हो रही है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला पार्ट कह रहा है ए टू सी, तो ये ए है और ये सी है,
ए टू सी में, अरे सॉरी, ए टू बी में, ए टू सी के लिए तो ये सही है, ए टू बी के लिए स्पीड एंड वेलोसिटी विल सेम, वो क्या होगा 300। टाइम कितना लिया यहाँ से यहाँ तक के लिए 150, तो कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 300/150 तो 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू क्या रहेगा स्पीड, है ना। तो ये किसका है, ए का पार्ट है, और ये किसका आंसर है, बी का आंसर है, ठीक है भाई। अगला क्या कह रहा है अपना, अगला कह रहा है अब्दुल, अब्दुल बड़ा अच्छा आदमी होता है वैसे, अब्दुल नाम का बंदा। ये कह रहा है स्कूल तक ड्राइव कर रहा है और 20 किलोमीटर पर घंटे की अपनी एवरेज स्पीड बता रहा है। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड एवरेज स्पीड कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप। तो देखो एवरेज स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। घर से स्कूल गया, ये निकला, यहाँ से स्कूल गया फिर वापस आया, इसको डिस्टेंस को क्या मान लेते हैं डी। तो आगे जब गए तो कितना डिस्टेंस क्या होगा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो डी ही है आगे का, तो टाइम कितना निकल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको T1 मान लिया। ऐसे ही टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 2। डिस्टेंस इसमें कितना है d, स्पीड कितना है 20, इसमें डिस्टेंस कितना है d, स्पीड कितना है 30। अब आते हैं, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया d प्लस d, गया आया। टोटल टाइम कितना हो गया d/20 प्लस d/30। तो ये क्या हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाई, जब इसको सम करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 50d डिवाइडेड बाई 30 × 20। कैसे निकाला, या तो एलसीएम लेके निकालो, या इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ये इससे मल्टीप्लाई होगा 30d, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 20d, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। या तो इससे कर लो आप सिंपल, तो 50d डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 600। तो 50d से d कट गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 30 × 20, ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 50। इससे ये कट गया, 5 6 या 30 हो गया, तो 6 × 4 कितना हो गया 24। क्या हो जाएगा, मीटर नहीं किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, ये फंसाने वाला क्वेश्चन था भाई, ये जे मेंस में भी आ जाता है, तो थोड़ा ध्यान से, है ना। अब समझ रहे हो, जो एनसीईआरटी दिल से किया वो कहीं नहीं अटकेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मोटर बाइक स्टार्ट हुआ रेस्ट से, रेस्ट का मतलब u इज इक्वल टू 0, जहां दिखे ये चिपका देना है। स्ट्रेट लाइन में गया, बहुत ही बढ़िया बात है। कांस्टेंट रेट कितना, a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कितने के लिए, टाइम कितना 8 सेकेंड के लिए। अब कह रहा है कि बोट ट्रेवल कितना किया इस टाइम पे, मोटर बोट है भाई, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u कितना 0, हाफ, a कितना 2, t कितना 8, 8 × 8, 2 से 2 चला गया, 64 मीटर क्या है डिस्टेंस। तो क्या कह रहा है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, ये भी टाइम में कुछ गलती नहीं करी हमने, सही चल रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ड्राइवर जो है ट्रेवलिंग कर रहा है कितने से, 52 किलोमीटर पर आवर से, कितने से 52 किलोमीटर पर आवर से। अब ब्रेक अप्लाई किया भाई ने, ब्रेक अप्लाई किया, ओहो सॉरी, on the graph that represent the distance traveled by the car during the period b, which part of the graph represent uniform motion of the car। ये कह रहा है अगले ग्राफ में देखेंगे, जो ड्राइवर है ना, वो ट्रेवल कर रहा है कितने से 52 किलोमीटर पर घंटे से, ब्रेक मारता है, अप्लाई द ब्रेक, है ना।
शेड द एरिया, वो एरिया शेड करना है। क्या उसमें जो ब्रेक मारा उस टाइम पे जो गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया वो कौन सा एरिया होगा, है ना। और कौन सा पार्ट जो है ग्राफ का वो कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन। अब समझो क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान से समझना है ना, कि एक ग्राफ बनाना है भाई, सॉरी यार बड़ा बेकार ड्राइंग है, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनाना है ना। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। तो यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल की बात हो रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात हो रही है। अब गाड़ी ट्रेवल कर रहा है 52 किलोमीटर पर सेकेंड से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो निकल के आएगी t इज इक्वल टू 0 पे, वो क्या निकल के आएगी, 52 किलोमीटर पर घंटा। तो वो ध्यान रखना है। अब भाई ने ब्रेक लगाया, है ना। अब अब ये कह रहा है कि अगर ब्रेक लगाया इसने, और लेट से कि अगर ब्रेक मान के चलो यूनिफॉर्म लगा के आया, कुछ तो ऐसा इसने लिखा नहीं है। अब अगर ब्रेक लगाया और यूनिफॉर्म मान के चलते हैं तो टाइम बढ़ेगा, गाड़ी की वेलोसिटी रुकेगी, कम होगी कम होगी। ये स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ना। और यहाँ पे टी कितना हो जाएगा, फाइनली 0। तो ये क्या है, यू, और वी कितना हो जाएगा, 0। और एक्सिलरेशन का पता नहीं है हमें, तो और टाइम भी नहीं दे रखा कितने टाइम के लिए ये 0 निकल के आ जाएगा, है ना। तो ये वाला वो एरिया है जो एरिया आपको क्या बताएगा, डिस्टेंस, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ये जो फिगर 7.10 एनसीईआरटी से चिपकाया हुआ फिगर है, ये अपना नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी। 3 ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक अपना बी है, और एक अपना सी है। और कह रहा है ग्राफ स्टडी करो, 3 क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर करो। ए कह रहा है विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट, सबसे तेज कौन सा चल रहा है। डिस्टेंस टाइम की बात हो रही है, जिसका स्लोप जितना खड़ा होगा वो उतना तेज चलेगा, है ना। अब देखो, अगर आप ये देखोगे स्पीड, है ना, तो इतने कम टाइम में, यानी कि 1.4 सेकेंड के आसपास इसने 12 किलोमीटर कवर कर लिया, है ना। तो 12 किलोमीटर कवर कर लिया कितने में, 1.4 में। दूसरा क्या है, दूसरे का देखोगे आप, ये तो बी है ना, ये बी है। ए का क्या है, ए ने अभी 12 किलोमीटर कवर भी नहीं किया, बट इसकी ऑलरेडी कुछ अपनी स्पीड थी पहले की, है ना। तो ए का जो है यहाँ से कुछ चालू किया, ऑलरेडी 4.5 किलोमीटर पे था, और चालू किया और 11 किलोमीटर पे गया है, कितने पे, तो ए कितने पे गया है, 11 में से 4 मान के चलो, 7 किलोमीटर कवर किया, और कितने में, लगभग 1.8 सेकेंड के आसपास। दूसरा सी क्या है, सी जो है 0 से चला, और सॉरी सी 0 से नहीं चला, सी भी कुछ डिस्टेंस पे था, मान के चलो कितने पे था, 2 पे था, और कहाँ पे गया है, 11 पे गया है। तो 11 में से 2 गया कितना, 9। और कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, कितने में ट्रेवल किया भाई ने, वही 1.5 मान के चलो। तो तीनों का ये निकाल लिया हमने स्पीड, है ना, बी का, ए का, सी का। तो सबसे फास्ट कौन, सबसे कम टाइम में बी भाई ने डिस्टेंस कवर किया 12 किलोमीटर। तो हमेशा याद रखना, जिसका स्लोप जितना खड़ा होगा ना, इसको स्लोप बोलते हैं। यहाँ से जो नापोगे ना एंगल, इसको स्लोप बोलते हैं। जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा वो उतना स्पीड में चल रहा है, डिस्टेंस टाइम की बात हो रही है बस। तो क्या आंसर, आंसर इज बी। अगला आंसर क्या कह रहा है, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। कह रहा है क्या तीनों के तीनों कभी ऐसा आएगा जब रोड पे सेम पॉइंट पे होंगे, ठीक है। तो देखो, बी ने 0 डिस्टेंस से चालू करना स्टार्ट किया, है ना। तो एक ऐसा टाइम निकल के आया यहाँ पे ना, कि जो है बी और सी
दोनों सेम पॉइंट पे थे, ठीक है, बट इस पॉइंट पे ए कहीं और था, है ना, इस पॉइंट पे ए कहीं और था। तो एक पॉइंट ऐसा तो आया जहां पे क्या, ये क्या है बी, और ये क्या है सी, ये है सी, ये है बी। तो ऐसा तो निकल के आया ए एंड बी सेम पोजीशन पे हैं, कब, लगभग 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 किया, तो वही 0.6 सेकेंड के आसपास। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ फार सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेस ए। जब बी ने ए को पास किया, बी ने ए को पास किया, है ना, तो बी ने ए को कब पास किया, ये वाली लाइन आपकी बी है, ये वाली लाइन क्या है आपकी ए। तो ये वाला पार्ट, यहाँ पे सी ने कितना ट्रेवल कर लिया डिस्टेंस, ये वाला लाइन है सी का, इस टाइम पे सी ने कितना ट्रेवल कर लिया था, वही 4, ए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 और 8 के बीच में कितना इंटरवल, 8 का, तो यानी हर इंटरवल का मतलब कितना, 0.5 किलोमीटर। एग्जैक्ट आंसर पूछा, देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना है, ये 6 है, तो यानी कि 3, तो 7 कितना, 7 किलोमीटर, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैसे निकाले हमने। अब सबसे तेज कौन ट्रेवल किया, वो तो हमने यहाँ से निकाल लिया। वैसे भी निकाल सकते हो, क्या करो स्लोप निकाल लो सबका। अब क्या कह रहा है, क्या सब सेम टाइम पे कहीं मिल रहे, नहीं भाई, तीनों का कोई क्रॉस सेक्शन टाइम नहीं है। हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पास इज ए, तो बी ने ए को काटा कहीं पे, तो वो टाइम मिल गया है हमें, इसको यहाँ प्लॉट किया। उस टाइम पे सी कहाँ था, तो जहाँ सी को काटा उसको टाइम डिस्टेंस पे प्लॉट किया, वो डिस्टेंस निकाल लिया, है ना। तो कितना है, 4 यहाँ से है, 0 से 4, और यहाँ पे 3, तो कितना हो गया 7, है ना। तो सी ने स्टार्ट ही कहाँ से किया था, सी ने स्टार्ट यहाँ से किया था, तो इससे इसके बीच में ये पॉइंट क्या है 7, ये पॉइंट क्या है 0.5, 1.5 2, ये कितना है 2, तो 7 में से 2 गया कितना, तो कितना हो गया 5 किलोमीटर। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला पार्ट क्या कह रहा है कि हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी, है ना। पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं, बहुत गंदा हो गया ये, है ना। ये क्वेश्चन भाई टफ नहीं है, बस दिमाग खोल रहा है आपका। तो कह रहा है बी कितना ट्रेवल किया होगा बाय द टाइम इट पासेस सी, जब इसने सी को पास किया होगा। तो ये बी वाली लाइन है ना, ये लाइन बी की है, ये लाइन सी की है, तो यहाँ पे बी और सी ने काटा, है ना। और बी कितना टाइम ट्रेवल किया होगा व्हेन इट पासेस सी, तो बी ने जो टाइम ट्रेवल किया वो सी जब पास किया, यानी कि यहाँ पे काटा, तो ये टाइम होगा। ये टाइम कितना है, एक बॉक्स कितना बता रहा है 0.5, तो 4.5 5, 5.5 6, 6.5 7, तो ऐसे कुछ निकल के आ रहा है, लगभग उतना ही है ना। तो 4.5 5, 5.5 6, 6.5 7, 7.5 8, एग्जैक्टली 0.5 भी नहीं है ये, तो सॉरी इसके लिए। अब यहाँ से जब यहाँ पे आप देखोगे, तो आइडियली ऐसा कर सकते हैं कि कितना है, 1 2 3 4 5 6, है ना, कि 7 8, 8 बॉक्स मिला के 1 किलोमीटर है, तो 1/8 करके आंसर एक बॉक्स का मतलब होगा, है ना। तो अब पॉइंट वही कितना निकल के आएगा, 0.125 के आसपास निकल के आएगा इसका, है ना। तो यहाँ पे जब इसने पास किया होगा तो कितना होगा, 4+2/8, तो वही हो जाएगा 4+1/4, 1/4 कितना होता है 0.25, तो 4.25 भी नहीं होगा, ये गलत हो रहा है कुछ। ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉक्स में 1 किलोमीटर है, तो 1 2 3 4 5 6 7,
तो ये भी थोड़ा वैसा नहीं होगा, ये 4 है ना, तो 4/8 यानी कि 1/2, तो 0.5 के आसपास ही बन रहा है ना, तो लगभग उतना ही बन रहा है। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 4.55, तो लगभग कितना हो जाएगा ये 5 किलोमीटर। और बी ने चालू कहाँ से किया था, 0 से, तो कितना कवर कर लिया भाई ने, 5 किलोमीटर कवर कर लिया। कितना कवर कर लिया, 5 किलोमीटर के आसपास कवर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बॉल 20 मीटर की हाइट है, 20 मीटर की हाइट है, यहां से बहुत जेंटली ड्रॉप किया, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है किससे, ए कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वही ग्रेविटी में निकल के आएगी, वैल्यू पता चलेगा आपको। ये ग्राउंड में किस वेलोसिटी से करेगा, जेंटली मतलब कुछ पुश पास नहीं किया, यानी कितना है यू 0। जब भी देखोगे ग्रेविटी वाले में ऊपर से जेंटली मारा है मतलब यू कितना है 0। ठीक है, तो v² - u² = 2as। तो क्या कह रहा है, एट आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, टाइम कितना लगेगा, तो v = u+at, एक ये फॉर्मूला होता है। तो u 0 है, v नहीं पता, या फिर s = ut+½ at² होता है। s पता है, u नहीं पता, हाफ a पता है, तो t² निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 4, t² = 4, तो t कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। ये आपका आंसर है। बढ़िया क्वेश्चन है ना, आराम से दिमाग लगा के। अब गिवन क्या क्या था इसमें, गिवन था s = 20 मीटर, a = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u = 0, इतना गिवन था, t निकालना था, निकाल लिया भाई। अगला क्वेश्चन, ये भैया स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, एक गाड़ी का दिया हुआ है, कार है, कौन सी कार है ये तो लिखा नहीं है। फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। स्पीड टाइम है, तो स्पीड टाइम में जो स्पीड टाइम का एरिया होगा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया निकालेंगे तो पता लग जाएगा कितना लगा है ना। तो शेड कर देना है भाई इसको, ये तो भाई शेड कर देते हैं, है ना, शेड कर दिया। ठीक है भाई। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभी अगला कह रहा है यूनिफॉर्म मोशन कौन सा पार्ट में निकल के आ रहा है भाई, यूनिफॉर्म मोशन किस पार्ट में बता रहा है ना। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब एक स्पीड में चलता रहे, कोई एक्सिलरेशन वैक्सिलरेशन ना हो। तो यहाँ पे जाके देखोगे, यहाँ से यहाँ तक जो है आपका स्पीड जो है ऑलमोस्ट सेम ही है। तो ये वाला एरिया क्या बता रहा है, यूनिफॉर्म। और अगर आपको इस वाले का एरिया निकालना है, तो ये क्या है, सर्कल का 1/4 है, सर्कल का पार्ट है ना, तो सर्कल का पार्ट कितना है 1/4 ऑफ सर्कल, जिसका रेडियस कितना होगा, ये वाला होगा रेडियस, तो कितना है ये 6। सॉरी, सर्कल का पार्ट भी नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि ये 4 है और ये 6 है। ओहो, कैसे निकालें इसको, कह रहा है पहले 4 सेकेंड में गाड़ी कितना ट्रेवल किया, इतना ट्रेवल किया जितना इसका एरिया होगा भाई, सिंपल सी बात है। अभी अपने पास कोई ऐसा टूल है नहीं, इसको निकाल नहीं सकते, तो इसका जो एरिया निकालेंगे जितना कवर करेगा उतना, है ना। तो ये क्वेश्चन हो गए, कोई क्वेश्चन इजी था, कोई क्वेश्चन टफ था। बस एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं गोल्डन लेवल, एकदम सोने के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ढूंढने ढूंढने पे नहीं मिलेंगे आपको। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, तो आप टुगेदर विद पकड़ लेना, बड़ी अच्छी बुक होती है ना। और इससे बढ़िया और करना है तो फिजिक्स वाला का प्रैक्टिस बुक ले लेना। ठीक है भाई। अब अगर क्वेश्चन देखें तो इतना कर लोगे तो आई प्रॉमिस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे खत्म। सो थैंक यू वेरी मच।
अगर आप एंड तक पहुंच पाए तो आप बहुत ही तगड़े बच्चे हो और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। तो एंड तक वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्लोज करने से पहले एक बारी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप कोई हमारी हेल्प करना चाहते हो, है ना, कोई भी हेल्प हमारी करना चाहते हो तो आप एक बारी हमारे इस यूपीआई हैंडल पे डोनेट करके पे कर सकते हो, है ना। तो कि और कुछ अगर आपको हमारे चैनल पे पढ़ाना है या 1-to-1 क्लास चाहिए तो आप इस ईमेल आईडी पे या टेलीग्राम लिंक पे हमें क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। वी विल डेफिनेटली हेल्प। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो अगेन। गॉड ब्लेस यू।